हरे कृष्णा। भगवत गीता क्लास में सभी कृष्ण भावना भावित स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम भगवत गीता रिवीजन करेंगे। अध्याय दूसरा, गीता का सार, उसको सांख्य योग भी कहा जाता है। गीता का सार मतलब संपूर्ण गीता दूसरे अध्याय में आ गई, तो फिर भगवान को आगे 18 अध्याय तक बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी। प्रश्न उठा, भाई गीता का सार मतलब संपूर्ण गीता हो गई, तो फिर आगे बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जो दूसरे अध्याय में बताया गया है सांख्य योग या गीता के सार में, उन्हीं का विस्तृत स्वरूप आगे को अध्यायों में बताया जाएगा। भगवत गीता का सार जो है, उसका संपूर्ण जो अध्याय है गीता का सार, उसके प्रमुख 3 विषय हैं। कितने विषय हैं? 3 विषय हैं। मैं पूछूंगा 3 विषय। पहला जो है विषय ये है कि भगवान ने जीवात्मा को मतलब मनुष्य को आत्मा का ज्ञान दिया। व्यक्ति जब अपने आप को आत्मा का ज्ञान हो जाता है और वह फिर धीरे धीरे भक्ति की ओर मोड़ता है, तो भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान पहले दिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो विषय है, जो आत्माराम है, मतलब जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया है, आत्मा का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति उसी तरह से अपना जीवन व्यापन करता है। उसको पता है कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान है, और जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। ठीक है। वो जो समझ जाता है वो आत्माराम है। तो दूसरा जो विषय है वो ये है कि जीवात्मा को आध्यात्मिक ज्ञान होना। ठीक है। तीसरी जो परिस्थिति है वह यह है, तीसरा विषय, कि व्यक्ति को जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ जाता है। और आत्मा साक्षात्कार जो व्यक्ति करता है उसके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे उसका जीवन व्यापन करता है, उसके बारे में बताया गया है। तो भगवत गीता में, गीता के सार में मुख्य 3 विषय है। कितने हैं? 3 विषय। तो 3 विषय में हमें ये समझना है, संपूर्ण जो गीता का सार है, गीता का सार ये 3 विषय पे डिपेंडेंट है। कौन से विषय है, कौन मुझे बताएगा? 3 विषय। और एक बोलो। गीता का सार। मैंने 3 विषय की बात की, तो 3 विषय में से एक विषय आप बताओ। गीता का सार है विराट रूप। ना, अभी तो मैंने बताया, विराट रूप थोड़ी बोला मैंने। तो ये जो संपूर्ण भगवत गीता है ये 3 विषयों पे, मतलब गीता का सार 3 विषयों पे डिपेंडेंट है। कौन सा है? पहला जो विषय है वो यह है कि जीवात्मा जब आत्मा का ज्ञान भगवान ने उनको दिया, किसको? अर्जुन को, कि भाई तुम जीवात्मा हो लेकिन आत्मा हो, अपने आप को शरीर मत समझो। ठीक है। ये पहला ज्ञान दिया। गुरु का पहला कर्तव्य क्या है शिष्य के प्रति, कि उसे एहसास दिलाना का जीवन का उद्देश्य क्या है। चाहे आध्यात्मिक गुरु हो या भौतिक गुरु हो, गुरु का उद्देश्य क्या है कि भाई अपने शिष्य को ज्ञान देना कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद जो दूसरा विषय है, जिस तरह से जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के आधार पर जीवात्मा अपने आप को जानने लगता है और वह आत्माराम हो जाता है। तो दूसरा विषय है आत्माराम। तीसरा जो विषय है वो क्या है कि व्यक्ति जिस तरह से आत्माराम होने के बाद उसके लक्षण क्या है और आत्मा साक्षात्कार की ओर वो आगे बढ़ता है, और आत्मा साक्षात्कार के उसके लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे अपना जीवन व्यापन करता है। ये मुख्य पूरे दूसरे अध्याय की गीता का सार में ये 3 विषय पे चर्चा हुई है। उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ठीक है।
तो भगवान ने पहले आत्मा का ज्ञान दिया जीवात्मा को। क्या दिया? अर्जुन ने बोला कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने धनुष्य छोड़ दिया। धनुष्य छोड़ने के बाद इस तरफ धृतराष्ट्र जो थे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि जीत तो किसकी होगी? कौरवों की होगी। जिस तरह से हमें बताया जाए कि भाई आज क्लास नहीं है तो हम कितना खुश हो जाते हैं कि चलो आज क्लास नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक हमें जीवन में भगवान के प्रति आकृष्टि नहीं होगी, रस नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन श्रम एव ही केवलम। तो हमें कैसे इसको समझ सकते हैं भौतिक जगत में? जिस तरह से मैंगो ट्री होता है उसमें कुछ कच्चे आम होते हैं, बराबर है, उसमें भी रस है लेकिन रस हमें दिखाई नहीं देते। जब वो आम पक्का हो जाता है तो उसमें हमें रस दिखाई देता है, हमें रस दिखाई देता है। ठीक है? तो उसी तरह से आज हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है, मतलब आप स्टूडेंट्स लोगों को, स्टूडेंट की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो क्या है कि हम अभी कच्चा आम हैं। हमें कोई बोलेगा चलो खेलने तो हम तुरंत चले जाएंगे, हमें कोई बोलेगा पानी पूरी खानी हम तुरंत चले जाएंगे, हमें पता चलेगा भाई कैडबरी सिल्क मिल रही है तो पहले वर्षा भाग जाएगी, भले वो कैसे भी बनी हो, गटर में से बनी हो, चलेगा, लेकिन कैडबरी तो है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें भगवान के प्रति क्या है? प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है युवराज? ऐसा क्यों होता है? हमको भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है? और प्रजल्प की बातों के प्रति हमें क्यों प्रेम होता है? नहीं, ना, मन वो अलग विषय। मेरा प्रश्न क्या था? तो क्यों ऐसा होता है ओम? बताओ। हमें खेलना अच्छा लगता है, प्रजल्प की बातें अच्छी लगती है, साइकिल पे 4-4 जन बैठना अच्छा लगता है। बालक हैं? मम्मी तुमको गार्डन में लेके जाती है? हम अभी कुमार है, बाल अवस्था हमारी चली गई, अभी हम कुमार है, 5 साल से ऊपर कुमार है। तो कहने का तात्पर्य इसलिए हमारा भगवान में मन नहीं लगता है क्योंकि हमने भगवान का जो रसवादन करना चाहिए वो किया ही नहीं है। हमने कौन सा रसवादन किया है? व्हाट्सएप, प्रजल्प की बातें, इधर उधर घूमना, भक्ति नहीं करना, इस पे हमने किया है, इसलिए हमारा मन उसमें नहीं लगता है। जैसे ही हमारा मन भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आपका मन लगेगा। हम रोज भगवान के नाम के 1000 से ऊपर माला जप करते हैं। अगर आप भौतिक कोई भी नाम ले लो, उसका जप करो तो आप कंटाल जाओगे, पागल हो जाओगे। लेकिन भगवान के नाम का तुम जप करते हो तो तुम्हें रोज आनंद प्राप्त होता है और वो आनंद दिव्य है। तो ऐसा क्यों होता है हमें? क्योंकि भगवान ने अपनी जो शक्ति है वो अपने नाम में भर दी है। जो बच्चा आता है वो रोके, उसके जैसे वो मंदिर में नहीं आता, भक्ति नहीं करता वैसे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है? हमें फ्रूटी से भी, जिस तरह से फ्रूटी होती है आम का रस, उससे भी निचली कक्षा का ड्रिंक्स मिल गया तो हमें अच्छा लगता है, हाँ हमें मिला कुछ मीठा मीठा। क्यों? हमको ओरिजिनल आम का रस ही नहीं मिला है तो हमें रस कहाँ से आएगा? हमें रस कौन सा मिला है? प्रजल्प की बातों का।
जिसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें कोई आनंद नहीं है। यहाँ पे आपको परमानंद है, मतलब परमानेंट आनंद है, लेकिन फिर भी हम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो मजा आता है प्रभु जी मंदिर। क्यों? हम जो अपने मन मना ढंग से करना चाहते हैं। मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम भगवत कथा सुनोगे, भगवान का नाम लोगे और भगवान के प्रति आपको आकृष्टि हो जाएगी। तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन जब शोक कर रहा था तो भगवान ने उसको कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान। अर्जुन शोक इसलिए कर रहा था कि ये सब मारे जाएंगे। भगवान बोलते हैं कि भाई शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। भगवान ने बताया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, शरीर मरता है हमारा, आत्मा नहीं मरती। तो हमें ये समझना है, हरे कृष्णा, कि व्यक्ति को ये समझना है कि भाई शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। किसी भी शस्त्र से ना तो आग से जला सकते हैं, ना जल से। जल से किसी से भी नहीं। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया, देहीन अस्मन् देह कौमार युवान तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थ न मुह्यति। हे अर्जुन, तुम जिस देह के लिए ये कर रहे हो वो तो आपका क्या है? परिवर्तन है। हम जब 5 साल के बालक थे या हम 2 साल के थे, तब हमारा शरीर कैसा था? सुकोमल था। जब बदल गए, अभी आप 8 साल के हो गए या 10 साल के, तो हमारा 2 साल का शरीर कहाँ गया? बदल गया। तो बदल गया तो हमें शोक करना चाहिए, अरे यार मेरा वो शरीर कहाँ गया, मेरा वो शरीर कहाँ गया। तब तो हम शोक नहीं करते, उल्टे खुश होते, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अभी हम शादी करवाएंगे उसकी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने पहला जो ज्ञान दिया वो आध्यात्म का, आत्मा का ज्ञान दिया। और अर्जुन जब आत्मा का ज्ञान लिया तो अर्जुन भगवान से पूछने लगा कि भगवान, ये आत्मा का ज्ञान होने के बाद हमारी परिस्थिति क्या होती है? आत्मा का ज्ञान लेने के बाद क्या परिस्थिति होती है? तो भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति को, हरे कृष्णा, तुम्हारा रामायण रखेंगे हम, जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, धीरे धीरे वो समझने लगता है अपने आप को समझने लगता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है, ना ही वो सुख में हर्ष करता है। वो समदर्शी रहता है सभी जीवात्माओं के प्रति। ना ही वो मस्ती करता है, ना ही वो ज़्यादा खाता है, ना ही वो दौड़ा दौड़ी करता है, ना ही जोर से आवाज़ें निकालता है। वो मनुष्य योनि में ही है, लेकिन उसको क्या हो गया है? आत्मा का ज्ञान, आत्माराम हो गया है। तो इसी तरह से भगवान ने जो दूसरा विषय लिया है वो आत्माराम के बारे में। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, जीव का जो मूल स्वभाव है वो क्या है? सेवा। जीव का मूल स्वभाव क्या है? सेवा। तो जब व्यक्ति उस परिस्थिति में स्थापित हो जाता है तो वो भगवान के लिए ही कार्यकलाप करता है और अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है। तो भगवान दूसरे अध्याय में जो हमें बताते हैं, दूसरे विषय, वो क्या है? आत्माराम व्यक्ति। और जो आत्माराम व्यक्ति में स्थायित हो जाता है, उसकी आत्मा साक्षात्कार कंफर्म है, उसका भगवत धाम कंफर्म है। हरे कृष्णा, क्या कंफर्म है? क्या, कैसे? ध्यान नहीं है। ध्यान दो बेटा, ध्यान। तो क्या है, व्यक्ति जो है आत्मा साक्षात्कार में अगर वो सक्षम हो जाता है तो उसका भगवत धाम कंफर्म है, और वो व्यक्ति ये भौतिक जगत की जो चीज़ है उससे विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है विचलित? क्योंकि क्या है, उसको मालूम है कि मेरा एम क्या है, मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, हर कोई व्यक्ति, लेकिन डिपेंड करता है उसके कर्मों पे। इसलिए भगवान
इस अध्याय के माध्यम से बताना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम ऐसा कर्म करो जिससे क्या है, तुम्हें बंधन नहीं लगे, बंधन नहीं लगे। तो इसलिए अर्जुन को निष्काम कर्म के बारे में भी बताता है। और यहाँ पे भगवान जो धर्म की बात कर रहे हैं, तो जीवात्मा के लिए सिर्फ ओनली 2 ही धर्म हैं। हरे कृष्णा, जीवात्मा के लिए कितने धर्म हैं? कौन से कौन से? तो जीवात्मा के लिए सिर्फ 2 ही धर्म है। एक जो है नित्य धर्म, दूसरा है स्वधर्म। नित्य धर्म मतलब क्या है कि भगवान की पूजा व्यापन करना, जप करना, भगवान के जो कार्यकलाप है वो करना, उसे कहते हैं नित्य धर्म। वो हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी रहने वाला है। क्यों? हम भगवत धाम जाएंगे तो भी वहाँ पे वही करने वाले हैं। और दूसरा क्या है? स्वधर्म। तो स्वधर्म क्या है? व्यक्ति भौतिक जगत में कोई डिग्री लेता है और उससे अपना जीवन व्यापन करता है, उसे कहते हैं स्वधर्म। तो भगवान क्या बताना चाहते हैं कि तुम स्वधर्म पे बैठे मत रहो। अगर तुम स्वधर्म पे बैठे रहोगे तो तुम्हें 84 लाख योनि के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर? 84 लाख। लेकिन तुम नित्य धर्म में आ जाओगे तो तुम्हें इस चक्कर से मैं मुक्ति दे दूंगा। ठीक है? और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो जो है आत्मा में वो व्यक्ति जो है वो आत्मा में स्थिर रहता है। और आत्मा में स्थिर रहने के बाद वो जो व्यक्ति है अपना जो जीवन व्यापन, अपना पूर्ण जो कार्यकलाप है, अपने जो कर्म है, वो किसको समर्पित करता है? भगवान को करता है। किसको समर्पित करता है अपने कर्म? हरे कृष्णा। वो भगवान को समर्पित करता है। और भगवान को समर्पित करते हुए वो व्यक्ति, हमें दिखता है कि भौतिक कर्म करता है, लेकिन वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। और कोई भी परिस्थिति में वो व्यक्ति वो विचलित नहीं होता है, वो भक्ति में दृढ़ रहता है। हमें माला करनी तो करनी है, हमें प्रज्वल की बात करनी है तो करनी है, भले गुरुजी कुछ भी बोले। तो हमें समझना है, अगर हम ऐसा नहीं समझेंगे तो जीवन में हम ठहर रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? ठहर। और जिसका कोई वैल्यू नहीं है तो उठा रह जाएगा कि ठो मतलब बूढ़ा। समझ गया? बोलो। उठना मतलब बूढ़ा मतलब जिसको कुछ आता नहीं। रोटी। हाँ, प्रोटीन के अभी वो 2 लड़कों को कैसे मारा उसकी मम्मी ने? दोनों को बाहर निकाल दिया। रात को 12 बजे मेरे तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे भगवान भगवत गीता में 3 विषय के में कौन मुझे बताएगा कि भगवान ने दूसरे अध्याय में 3 कौन से विषय के बारे में बात की है? एक विषय के बारे में बताना है, यहाँ आके बताना है। हाँ, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ आके बोलना है। मैंने 2 बार समझाया आपको। फिर आगे और समझने से मैं भूल गया। श्लोक में है तात्पर्य में, मगर कहीं पे भी लिखा नहीं है। आप प्रभु जी ने आपका प्रभु जी आत्मा का ज्ञान बताओ मुझे 3 विषय। मैंने गीता के सार में 3 मुख्य 3 विषयों के बारे में बोलो मुझे, यहाँ पे आके बोलो। भगवान ने अर्जुन को शोक से मुक्त किया। क्या हमें भौतिक जगत में जब जाएंगे लोग पूछेंगे भाई गीता का सार आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा। भाई उसमें क्या बताया? मुख्य 3 विषय कौन से है? बोले वो तो पता ही नहीं हमको, गुरुजी ने बताया ही नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनका आती होगी, हमसे भी होशियार लोग हैं वो। ऐसा समझो ही मत कि उन्हें नहीं आती है। हमें किसी भी आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।